YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने किया था कि संचार किसे कहते हैं, संचार के कितने कार्य हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार तथा संचार में क्या अंतर है और जनसंचार के क्या कार्य हैं। जनसंचार अंग्रेजी के शब्द जनसंचार अंग्रेजी के शब्द मास कम्युनिकेशन का पर्यायवाची या फिर जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यह संचार का विकसित रूप है। जनसंचार में जनसंचार संचार का विकसित रूप है। यह संचार से व्यापक है। इसके श्रोता संचार की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। इसमें जो संचार है, संचार में अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष अर्थात इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। इसके जो स्रोत है बहुत ही व्यापक है। जनसंचार और संचार के अंदर संचार शब्द की उत्पत्ति चल धातु से हुई है, तो इसका अर्थ है चलना है, गमन करना। परंतु जो संचार है इसका क्षेत्र सीमित है और जनसंचार का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जनसंचार आधुनिक युग में संचार का ही विकसित रूप है। संचार में व्यक्ति प्राप्तकर्ता या अभिव्यक्ति करने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों एक दूसरे को वो जानते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। परंतु जनसंचार का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। जनसंचार किसी यांत्रिक माध्यम के द्वारा बहुत बड़े स्तर तक संवाद स्थापित करना कहलाता है। कि जनसंचार का अर्थ है कि किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा बहुत बड़े समूह से संवाद स्थापित करना। इसकी संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों में हो सकती है। जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। जनसंचार जो है वह संचार का व्यापक रूप कह सकते हैं, विकसित रूप कह सकते हैं। जनसंचार का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। जनसंचार के कार्य संचार के कार्यों के समान है, परंतु उनका क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। जनसंचार के कार्य हैं जैसे सूचना प्रदान करना, कि जनसंचार के अनेक रूप जो जैसे रेडियो के द्वारा लोगों तक अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। टेलीविजन भी लोगों तक अर्थात जो जनसंचार के साधन है वो सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। कुछ लोग रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ लोग अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने वालों की जो जानकारी वो इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। और सामान्यतः चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, समाज का लगभग हर वर्ग जो है आजकल दूरदर्शन का भी प्रयोग करता है और दूरदर्शन पर अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त करता है। इस प्रकार जो जनसंचार है सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा है जागरूक करना। जनसंचार के अनेक माध्यम लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं, शिक्षित करने का ही कार्य करते हैं। वर्तमान युग में जान लीजिए कि जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना, ऑनलाइन मीटिंग होना, ये अनेक से बहुत से कार्य के आजकल जैसे इस कोरोना काल में क्या है, लोग घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अनेक अपने कार्यों का प्रारूप तैयार करते हैं, लोगों तक भेजते हैं। सरकार लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। कभी स्वास्थ्य विभाग वाले अनेक प्रकार की सूचनाएं देते हैं, कभी शिक्षा जगत से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर बैठे ही आप विश्व भर की, दुनिया भर की जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार जो है जनसंचार के माध्यम लोगों में जागृति फैलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, समस्याओं के प्रति जागरूक करते हैं, उनके समाधान के बारे में बताते हैं। तीसरा है मनोरंजन करना।
वर्तमान युग में जो है, वर्तमान युग बहुत ही व्यस्त युग है। इसमें कंपटीशन का जमाना है, लोगों के पास मनोरंजन करने के जो साधन थे पहले की तरह इतना ज़्यादा समय नहीं होता, पर्याप्त समय नहीं होता कि लोग यहाँ रेडियो से, टेलीविज़न से या इंटरनेट के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। कुछ लोग रेडियो सुनते हैं, उस पर गीत संगीत सुनते हैं, नाटक सुनते हैं। टेलीविज़न में पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब अमीर कोई भी हो, आजकल लोग टेलीविज़न का, हमारे यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक टेलीविज़न देखते रहते हैं। वहाँ वो उस पर अनेक प्रकार की फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं, रेडियो से कहानियाँ सुनते हैं। कुछ लोग समाचार पत्रों में खेल पृष्ठ होता है उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, मनोरंजन करते हैं। कुछ लोग वहाँ कहानियाँ पढ़ते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट पे या फेसबुक इत्यादि पे लोग जो है इंटरनेट के माध्यमों के द्वारा अपना मनोरंजन करते रहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं हम कि जो जनसंचार है वह हम लोगों का मनोरंजन करता है। फिर आता है निगरानी करना, कि दूरसंचार के जो साधन है वह एक प्रकार से नियंत्रण रखते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, निगरानी करते हैं, या किसी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जो कार्य प्रशासनिक कार्य हैं उन पर भी वह निगरानी करते हैं। अगर वह कोई कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं करता तो उसकी सूचना तुरंत दी जाती है, उसके द्वारा वहाँ आवाज़ उठाई जाती है, सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही है, लोग उसकी आलोचना करते हैं, इंटरनेट इत्यादि से मैसेज भेजते हैं। इस प्रकार से ये जो है यह काफ़ी हद तक निगरानी रखने का कार्य भी करता है। फिर एजेंडा तैयार करना, लोग समाचार पत्रों में या जनसंचार के माध्यमों से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं के बाद वह एजेंडा तैयार करते हैं कि अपनी जो राय है वो व्यक्त करते हैं, चाहे वो SMS के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं या समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसे समाचार पत्र में लेखक के नाम, पत्र, स्तंभ लेख इत्यादि अनेक प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, जिससे पत्रकार व जनता की आवाज़ उठाते हैं और वह सरकार की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, आम लोगों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। विचार विमर्श करना, जनसंचार का कार्य विचार विमर्श करना भी है। आजकल के युग में जैसे कि बहुत सी जो बातें हैं क्या होती हैं कि वो ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन विचार विमर्श करना भी यह जनसंचार के माध्यमों का कार्य है। बिजनेस करना भी जनसंचार माध्यम के साधनों के माध्यम से आजकल लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अनेक प्रकार के बिजनेस करते रहते हैं। इस प्रकार जनसंचार के जो कार्य हैं उनको सीमित रखना या ये कहना कि इसके केवल 7-8 कार्य हैं, यहाँ तक ये ठीक नहीं है। जनसंचार के अनेकों कार्य हैं। आप जनसंचार के कार्यों के बारे में अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद।